जोहार। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण है। समाज के दृष्टिकोण से समाज में जागरूकता लाने के लिए, समाज को न्याय मिले, सामाजिक न्याय और अधिकारिता की बात हो, उस अधिनियम पर बात करने वाले हैं हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। अधिनियम का नाम है डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 2001। यह जो अधिनियम आया वो 2001 में आया। इस अधिनियम को बनाने के पीछे क्या कारण था? समाज में आप देखते हो कि बहुत तरह की बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं। किसी महिला को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाता है यह कहकर कि वह डायन है, वह समाज के लिए काल है। किसी बच्चे को मार दिया, किसी व्यक्ति को खा गया, किसी को हानि पहुंचा दिया, उसके कारण से उसका घर बर्बाद हो गया, उसके कारण से उसकी मृत्यु हो गई, उसके कारण से उसका बच्चा नहीं हो रहा है। बहुत तरह के दोषारोपण होते रहता है जिसका उसका सामना करना पड़ता है। समाज में बहुत प्रताड़ित होती है, दुखी होती है, उसे हानि पहुंचाया जाता है, चोट पहुंचाया जाता है, शारीरिक मानसिक यातना उसको मिलता है, कष्ट पहुंचाता है। इसी बिंदु को ध्यान में रखते हुए सरकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम तैयार की और जिसे नाम दिया गया डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम। इसे हम लोग संक्षिप्त में समझते हैं क्या है। पहला धारा है संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ। इस धारा के 1 में कहता है कि इसका नाम डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 2001 कहा जाएगा और इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य पर है। दूसरा में परिभाषा बताता है। परिभाषा डायन किसे कहेंगे, ओझा किसे कहेंगे? तो जो कोई व्यक्ति किसी औरत को डायन कहकर उससे प्रताड़ित करेगा, अपमानित करेगा, हानि या चोट पहुंचाएगा, तंत्र मंत्र, बुरी नज़र या काला जादू से पहचान करेगा, उसे हम लोग डायन के रूप में जानते हैं। दूसरा ओझा या गुनी, वह व्यक्ति जो यह दावा करता है कि हमारे पास वैसी शक्ति है जिससे मैं किसी डायन को अपने वश में कर सकता हूँ या उसे नियंत्रित कर सकता हूँ, उसे खिला सकता हूँ, आपके सामने उसको हम दिखा सकता हूँ, उसको अपने वश में कर सकता हूँ। अगला धारा है 3 डायन की पहचान। डायन की पहचान कैसे करते हैं? जो कोई डायन पहचान कर उसके प्रति कोई कार्य या शब्द या कोई कार्रवाई करे तो उसे 3 मास की सजा और 1000 रुपया की जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। समाज में बहुत सी औरतें रहती हैं और उनको ऐसा कहना कि ये डायन है, वो पहचान करता है, तो उस व्यक्ति को जो ये पहचान कर रहा है उसके मुख से निकल रहा है कि ये डायन है और शब्द आक्षेप लगा रहा है, उसके विरुद्ध कोई कार्य कर रहा है और उसको प्रताड़ित कर रहा है, तो उसे 3 माह प्लस 1000 रुपया या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगला धारा कहता है हमारा 4 प्रताड़ित करने का हर्जाना। अब समाज में वैसी महिलाएं जो शारीरिक मानसिक रूप से अपने आप को झेल रही हैं, किसी कष्ट के कारण, या उनको बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं या उनके घर में हिंसा का शिकार हो रहे हैं, तो वैसे लोगों को हेय दृष्टि से समाज के लोग देखता है और उन पर यह आक्षेप लगाता है कि ये डायन है, जिसके वजह से हमारा कुल बर्बाद हो रहा है, हमारा खानदान का वारिस नहीं आ रहा है। इस तरह का कुछ न कुछ उस पर आरोप लगाकर उसे प्रताड़ित किया जाता है। तो उसे प्रताड़ित करने के लिए किसी औरत को शारीरिक या मानसिक यातना पहुंचाएगा, उसे 6 माह सजा और 2000 रुपया जुर्माना लगेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। यदि समाज में आप
देखते हैं किसी औरत को ऐसा करते हुए, प्रताड़ित करते हुए, तो उस पर तुरंत रोक लगाइए और ये कहते हुए कि इसके लिए सज़ा का प्रावधान है, आपको 6 महीना का जेल काटना होगा, 2000 रुपया देना होगा, यानी तो फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। अगला धारा हमारा कहता है 5 डायन पहचान का दुष्प्रेरण। अब देखिए क्या होता है समाज में कि कोई व्यक्ति है और वो ही कहता है दूसरे के बारे में, वो डाइन है, हमारे बचवा के खा गई हो, अरे अभी वो थोड़ी मरे जो रहलो, अरे ओकरा वो खा गलो, चबा गलो, उहे नाश दिलो, ओकरा करके मुआ दिलो। इस तरह से उसको उकसाता है, प्रेरित करता है, दुष्प्रेरित करता है, उसके बारे में बहकाता है, उसको फुसलाता है और ये कहता है कि वो डाइन है और वही नाश दिया, आपके बच्चे को खा गया, आपका घर बर्बाद कर दिया। तो वैसे व्यक्ति के दुष्प्रेरण से जो कोई कार्य होता है तो उस व्यक्ति को किसी औरत के प्रति बहकाना, उस्काना या षड्यंत्र से डाइन बताना, तो उस व्यक्ति को 3 माह प्लस 1000 रुपया का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। वैसे व्यक्ति जो समाज में ये बहकाते हैं, लोगों को उकसाते हैं, दुष्प्रेरित करते हैं कि किसी को डाइन बताना है और उसके बारे में उसको सामाजिक बहिष्कार कर देता है, उसको प्रताड़ित करता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कष्ट पहुंचाता है, तो वैसे लोगों के लिए भी सज़ा का प्रावधान है 3 माह प्लस 1000 रुपया जुर्माना और दोनों से दंडित किया जाएगा। अगला धारा जो हमारा बताता है वो 6 है डाइन का उपचार। जो कोई किसी महिला का झाड़ फूंक या टोटका करेगा उसे 1 साल की सज़ा और 2000 रुपये की जुर्माना भरना पड़ेगा या फिर दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। अब क्या होता है समाज में, बार बार कहता है देवास जाएंगे, चल देवास, वहाँ हम ओकरा देखवावत ही, इकरे नाम से कपड़त हो, इहे कैले हमर बेटा के, ये हमर कैले हो मालिक के, ये हमर कैले हो ये पड़ोसी के। तो वैसा आदमी के क्या करता है, ओझा गुनी के पास ले जाता है और उसको क्या कहता है कि यहाँ हम तुमको कबुलवाएंगे कि कार्य तू ही किया है, और उसको ले जाता है वहाँ पर, उसका झाड़ फूंक टोटका तंत्र मंत्र या जो कुछ भी है उसको सारा चीज़ वहाँ पे करवाता है, जिससे कि उसकी लज्जा भंग होती है, उसका अपमान होता है, शारीरिक और मानसिक टॉर्चर होता है, जिससे वो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहती है, अवंततः कोई कदम उठा लेती है। तो उस प्रकार के व्यक्ति के लिए 1 वर्ष और 2000 रुपये का सज़ा का प्रावधान है। इस तरह से हमारे समाज में ऐसी विकृति को खत्म करने के लिए, समाज में भेदभाव को दूर करने के लिए यह अधिनियम को लाया गया और इसे 2001 में लागू किया गया। तब से यह अधिनियम लागू है। हम अपने समाज से यह आग्रह करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि जो कोई भी इस तरह का समाज में दुष्प्रेरण करते हैं, उकसाते हैं, किसी को बहकाते हैं या किसी को डायन ओझा बताते हैं, तो वो सावधान रहें, नहीं तो इस अधिनियम के तहत आपको सज़ा और जुर्माना दोनों भरना पड़ सकता है। इसलिए आप याद रखिए कि इस तरह का हम कार्य न करें। आज समाज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चल रहा है और तर्क के सिद्धांत पर चल रहा है, लॉजिक से चल रहा है। आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए और समाज में ऐसा किसी को ठेस न पहुँचे शारीरिक या मानसिक रूप से, जिससे कि परेशान होकर आपके खिलाफ वो कार्रवाई करने के लिए विवश हो जाए। तो इन जो अधिनियम है इसका यही मतलब है।